तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं राजस्थान के लिए। और अभी है मैं हूँ अभी हमारे होम टाउन जो है सेलू यहाँ पर। और यहाँ से अपनी ये बस आ रही है। एक्चुअली ये वाली नहीं है अपनी, पीछे से आएगी वो है। और ये अपना लगेज वगैज सब लेके हम तैयार है जाने के लिए। अभी इस बस में बैठने के बाद में ये सवेरे 7 बजे छोड़ेगी हमको पुणे, और फिर वहाँ से 10 बजे के आसपास कुछ फ्लाइट रहेगी। फिर देखते हैं, मेरे को महाराज आया है छोड़ने के लिए। सवेरे 6 बजे के आसपास पूना में पहुँच के फिर मैं निकल पड़ा चाय वाय के तलाश में, क्योंकि रात को सो गया था तो इसलिए रात का ज़्यादा कुछ शूट लिया नहीं। सेलू से निकला और सीधा पुणे में ही आ गया। पुणे में से फिर सवेरे 6 बजे के आसपास पुणे में पहुंच गया था मैं। फिर वहाँ पे जाकर चाय वाय पी लिया। चाय पीते पीते मैंने कैब बुक कर दी थी। फिर कैब वाले का फ़ोन आया कि भैया आ जाओ, मैं आ गया हूँ बोल के। तो फिर वहाँ से सीधा चल पड़ा कैब वाले के पास, और फिर कैब में बैठ के निकल पड़ा एयरपोर्ट की ओर। सवेरे सवेरे सनराइज़ हो रहा था तो फिर एकदम मस्त ऐसा लग रहा था। और पुणे की ठंडी में मस्त सवेरे सवेरे मैं पहुँच गया पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मेरी फ़्लाइट थी दोपहर को 12 बजे। तो राजस्थान सिरीजसाठी आपण आलो आहे पुणे एअरपोर्ट येथे, आणि सध्या एंट्री करतोय। काही एअरपोर्ट आहे आपलं, फर्स्ट टाइम इन एक्सपिरियन्सिंग दिस। बघूया आता। एयरपोर्ट के अंदर आते ही फिर अंदर एंट्री किया और देखा इधर उधर। मेरे को तो कुछ समझ में आ रहा नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही आया था एयरपोर्ट में मैं। मतलब उसमें क्या बताने में शर्म, फर्स्ट टाइम ही आया था भाई। तो फिर देख के फिर भाई आ गया बाथरूम में, थोड़ा सा फ्रेश वेश हो गया। फ्रेश वेश होने के बाद मैं बाहर जाके थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने। यहाँ पे एक नेस्कैफ़े का था आउटलेट, वहाँ से चाय नाश्ता ले लिया, चाय नाश्ता वगैरह कर लिया वहाँ से मैंने। और फिर बैठ गया मेरे सीट पे जाके, और वहीं पे वेट करते बेटा फ़्लाइट का कब आएगी इसका। 1-1.5 घंटा बैठा था, बैठे बैठे फिर सो गया वापस। तो फिर सोने के बाद उठा तो फिर फ़्लाइट के चेक इन शुरू हो रहा था। फिर चले गया बाथरूम में और कपड़े वपड़े चेंज वगैरह कर लिया पूरा प्रॉपरली। मतलब ड्रेसिंग वगैरह पूरी बदल दिया। अभी मैं बहुत शर्माता हूँ इसलिए मेरा आवाज़ कुछ प्रॉपर आया नहीं है। फिर ये अपना रेडी होने के बाद का लुक कुछ ऐसे रेडी होके मैं चले गया चेक इन लाइन में चेक इन करने के लिए। फाइनली एंट्री कर चेक इन कराने के बाद हमको मिल गई थी बोर्डिंग पास, और फिर जाना था ऊपर, क्योंकि ऊपर से एंट्री मिलेगा हमको। तो फिर ऊपर जाने के लिए निकल गया मैं। तो अभी चेक इन हो गया है अपना, और यहाँ से अपन जा रहे हैं बहुत सारे शॉप से चेक इन करके अभी जा रहे हैं अपन अंदर। कुछ इस प्रकार है। प्लेन में जाने के लिए एंट्री स्टार्ट हो गई थी। गेट नंबर 3 से अवेलेबल था, क्योंकि मैं जोधपुर जा रहा हूँ। और फिर हम लोग भी लग गए लाइन में, अपना बोर्डिंग पास वहाँ के क्रू को दिखा के फिर प्लेन में जाने के लिए रेडी। प्लेन में एंट्री करते ही आ गया और मेरे सीट पे बैठ गया। फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा हूँ और ऊपर से विंडो सीट मिल गई थी मेरे को। तो फिर एक्साइटमेंट लेवल तो आप समझ ही सकते हो मेरी। फिर प्लेन आ गया था रनवे पे टेक ऑफ के लिए, और फिर प्लेन चलने लगा जोधपुर की ओर टेक ऑफ करने के लिए फुल फास्ट स्पीड में। और
फाइनली 1.5 घंटे के फ्लाइट जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे जोधपुर में। और प्लेन में से उतरते ही फिर कुछ ऐसी बस वगैरह थी वहाँ पर और हमको ऐसे एग्ज़िट मिलना था। हम चले गए वहाँ पे। एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं कर रहे थे वीडियो निकालने के लिए, इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया वीडियो। फिर लगेज फिर बाहर आते मेरे को गाड़ी आ गई थी लेने के लिए। मेरे जो साथी थे शिवम महाराज और वो लेने आ गए थे मेरे को। फिर उनके साथ में जाना था हमको यहाँ से सोजत सिटी, जो यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। फिर आ गया मैं उनके साथ। कुछ आगे मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, इसलिए फिर मैं कुछ शूट नहीं ले पाया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करो और आगे के ब्लॉग का